नमस्कार, मैं हूं हनीश जिंदल। आज हम मौजूद है जाखल में। हमारे साथ जो अतिथि हैं, एक राजनीति में उभरता हुआ चेहरा और वरिष्ठ नेता भी कह सकते हैं, आदित्य बंसल। उनके साथ राजनीति को लेकर चर्चा करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले स्वागत है जी। धन्यवाद हनीश जी। और सर, जैसा आप जान ले, आपका राजनीति में आने का पहले पारिवारिक राजनीति का रहा है या आपने राजनीति से शुरुआत की है? देखिए, पहले भी लोगों की समस्याएं हल करते रहे हैं मेरे दादाजी, लोगों के काम आते रहे हैं। राजनीतिक में हम पूरी तरह से नहीं कह सकते, पर वो समय दर समय अपने एरिया की राजनीति में निरंतर आगे रहे हैं। वो पंचायत मेंबर भी रहे हैं, वो वाइस चेयरमैन भी रहे हैं मार्केट कमेटी के, वो लगातार मान लो जी अपनी व्यापार एसोसिएशन के प्रधान रहे हैं। मतलब समाज में जो उनका योगदान था, जो उनकी भूमिका थी, वो उसे अच्छे से निभाते रहे हैं और लोगों की हर समस्या को हल करते रहे हैं। आम आदमी पार्टी क्यों आपने चुनी? आपको क्या इसका अच्छा लगा, नीति अच्छी लगी आम आदमी पार्टी की? देखिए, मैं पहले भी कई बार कहता आया हूँ कि जो पार्टी है, पार्टी का मकसद सिर्फ विचारधारा से है। आज जब हम देश की समस्याओं को देखते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को देखते हैं, जिनमें आज हम देखते हैं जगह जगह गड्ढे पानी के, सड़कें टूटी हुई, बच्चे घूम रहे हैं, बच्चों को पढ़ने का कोई साधन नहीं है, हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं है, तो ये आम आदमी जो है, जो आज सबसे बड़ा, अगर हम देश को आगे लेके जाना चाहते हैं तो सबसे पहला मूल मंत्र है उसके लिए शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य है। तो अगर हम देखें कि काफ़ी समय से आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, मगर आज भी हमारे देश के पास ये मूलभूत सुविधाएं हमारे देशवासियों के पास उपलब्ध नहीं है, वो उनसे वंचित हैं। तो इसी विचारधारा के साथ अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा के साथ मैं जुड़ा और देश को आगे ले जाने में, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाने के लिए और देश की तरक्की के लिए जो इनकी विचारधारा है आम आदमी पार्टी की, वो मुझे अच्छी लगी, उसके साथ मैं जुड़ा। और अब लोकसभा चुनावों का समय है जी, और कुमारी शैलजा जी के साथ मतलब कैसा प्रचार आपका चल रहा है क्षेत्र में, उसके बारे में बताएं। देखिए, हमारे यहाँ से इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार हैं बहन कुमारी शैलजा। तो जो हमारा गठबंधन का धर्म है, हम उसे पुरजोर तरीके से निभा रहे हैं और उसमें कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। जो हमारा धर्म है, हमारी निष्ठा, हमारा कर्तव्य है, उसे पूरे मन से और सच्ची लगन से निभा रहे हैं। और आज हमारा गठबंधन का धर्म ये कहता है कि बहन कुमारी शैलजा को अपने एरिया से भारी मतों से विजयी कराना, और उसके लिए हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और बहन को एक तरफा माहौल लग करके देंगे और उनके भारी मतों से यहाँ से विजयी बनाएंगे। टक्कर मान रहे हो किसी से जो अपने कुमारी शैलजा जी की? देखिए, टक्कर हर विरोधी अपने आप में खास है, मगर जो आज बीजेपी का, अगर हम कह सकते हैं कि बीजेपी का जो चलन है, या जो बीजेपी ने लोगों के साथ यहाँ के अन्याय किया है और जो क्षेत्रवासियों में रोष है, तो वो एक टक्कर की संभावना नज़र नहीं आ रही है। अगर टक्कर होती तो आज बीजेपी को अपने दिग्गज स्टार प्रचारक हर किसी को इस क्षेत्र में भेजने की ज़रूरत ना पड़ती। ये बीजेपी भी जानती है कि उनके हाथों से ये चुनाव निकल चुका है और इस चुनाव में उनके लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो इसीलिए वो अपने हर एक स्टार प्रचारक को अपना पुरजोर एक प्रयास कर रहे हैं कि इस सीट पे किसी न किसी तरीके से वो अपनी इज्जत बचा सके, अपनी साख बचा सके। नहीं तो एक तरफा माहौल है और बहन शैलजा भारी मतों से विजयी बनेगी। जैसे थोड़ी समय में पार्टी ने आपको कोषाध्यक्ष का पद से नियुक्त किया है, आगे के आपका जो भविष्य में राजनीति को लेकर क्या उद्देश्य रहेगा? देखिए, सबसे पहले जो मेरा उद्देश्य है वो अपने क्षेत्र की तरक्की, अपने क्षेत्र का नाम करना। आज अगर हम देखते हैं कि ठीक है, हमारा जाखल जैसा भी ये छोटा है, टोहाना विधानसभा में आता है, मगर जो हमारा ये ब्लॉक है, 3 तरफ से पंजाब से घिरा होने की वजह से हर एक पार्टी ने, हर एक राजनेता ने इसकी अनदेखी की है। एक ऐसी दीवार, जिसे हम कह सकते हैं ना कि एक अदृश्य दीवार हमारे और टोहाना वासियों के बीच में खड़ी हो चुकी है, जो कि यहाँ के लोगों को निरंतर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, या उनके जो हिस्से में मान लीजिए जो सुविधाएं आनी चाहिए, जो खर्चा उन पर फंड इस्तेमाल होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। आज आप देख सकते हैं कि जाखल का जो हॉस्पिटल है, अगर वो आज उसकी कागज़ों में बात करें, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पेपर में, तो वो टोहाना वाले से भी ज़्यादा बड़ा नागरिक अस्पताल माना जाता है। मगर जब उसमें सुविधाओं की बात करते हैं तो ये देखिए कि हमारी सामाजिक संस्थाओं को आगे आकर यहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध करवानी पड़ रही हैं, जबकि ये सरकार का मकसद है कि वो लोगों को सुरक्षा, स्वास्थ्य मुहैया कराए, लोगों को दवाइयाँ मुहैया कराए। मगर सरकारी हॉस्पिटल में जब एक सामाजिक संस्थानों को दवाइयाँ उपलब्ध करवानी पड़ रही हैं, तो इससे ज़्यादा विकास के लिए मुझे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, तो लोग इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं।
किसानों के साथ आप देखिए 96 दिनों से ज़्यादा, लगभग 100 दिन हो चुके हैं हमारे किसानों को धरने पर बैठे, कोई सुनवाई नहीं है। ये गवर्नमेंट भद्दा मजाक कर रही है। कभी कह रहे हैं कि एक किसान के पास 10 एकड़ है, चाहे 50 एकड़ है, चाहे 1 एकड़ है, हम एक किसान को 5 एकड़ से ज़्यादा का मुआवजा नहीं देंगे। जब हमारी किसान भाइयों से बात हुई, सरदार लाभ सिंह जी, बलकार सिंह जी और हमारे भाई जो भी वहाँ पर बैठे हैं धरने पर, हम उनसे निरंतर बातचीत करते रहते हैं, उनका हालचाल कुशल क्षेम जानते रहते हैं। और सबसे बड़ा मजाक ये देखिए, एक किसान के साथ, एक मुंदलिया का किसान है और एक राम सिंह है मुंदलिया के, 1 रुपया मुआवजा उनको दिया, सिर्फ 1 रुपया मुआवजा। ये कितनी शर्म की बात है कि एक तो आप उनके साथ अनहोनी हुई, उनका नुकसान हुआ, ऊपर आप जले पर नमक छिड़ रहे हो, उनको 1 रुपया मुआवजे में दे रहे हो। और एक और किसान है, सतीश नाम है उनका, क्या है, मेरे भाइयों से बात हुई थी, उनको 92 पैसे उनके खाते में आए हैं। तो ये जो भद्दा मजाक किसानों के साथ सरकार कर रही है और किसान हितैषी होने की जो बात करती है, वो इनके ढोंग को सरासर दिखाता है। तो आज हम देख सकते हैं कि जो आज आप देखिए, बरसात हुई थी हमारे यहाँ पे 2 दिनों पहले, तो आप गौशाला रोड का और मेन रोड का भी हाल देख सकते हैं। मेरे पास वीडियोस पड़ी है, मैं आपको शेयर जरूर करूंगा, आप इस वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों को जरूर दिखाइए कि कैसा हाल होता है और हमारे जाखलवासी किस स्थिति में रहने को मजबूर हैं। तो मेरा सबसे पहला जो मूल मंत्र है कि वो अदृश्य दीवार को बीच में से हटाना। आज अगर हम हरियाणा से बाहर जाते हैं तो लोगों को जल्दी जल्दी जाखल का नाम नहीं पता होता है। जाखल का नाम पूरे देश में आगे लेकर आना, टोहाना विधानसभा को आगे लेकर आना और इस क्षेत्र को तरक्की और ऊंचाइयों की हर बुलंदियों पर पहुंचाना मेरा सबसे एकमात्र उद्देश्य है। क्योंकि बार बार मैं ये कहता हूं कि जब एक गली, मोहल्ला, एक वार्ड और एक शहर तरक्की करेगा तभी एक राज्य और देश का विकास संभव है, अन्यथा नहीं। चुनाव में बहन कुमारी शैलजा जी विजय प्राप्त करते हैं तो आप शहर के विकास को लेकर कैसे प्रयासरत रहेंगे? देखिए, हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी शहर की समस्याओं को उठाना और उन्हें बहन जी के पास लेकर जाना। मगर ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप भी समझते हैं कि हर एक समस्या को सुलझा पाना या हर एक समस्या के लिए प्रयासरत होना तो आसान है, हम प्रयास कर सकते हैं, मगर उन्हें सुलझाना संभव नहीं है। उसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, बहन के पास हर मुसीबतों को लेकर जाएंगे, हर परेशानियों को लेकर जाएंगे और जितना हो सका अपने क्षेत्र का विकास करवाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। बात करें कुरुक्षेत्र सीट से, एक ही अपना जो गठबंधन के एक उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र सीट से, वहाँ पे कद्दावर नेताओं में त्रिकोणा मुकाबला है, वहाँ का माहौल कैसे देख रहे हो आप? देखिए, मुकाबला आप कह सकते हैं, आप पत्रकार भाई हैं, आप हर चीज़ का पहलू लेकर चलेंगे, मगर जब हम एक्सपेक्ट्स देखते हैं, हम फैक्ट्स देखते हैं, जब लोगों के बीच में जाते हैं तो हमारे जो आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं श्री सुशील गुप्ता जी, वो भारी मतों से विजयी बनेंगे और ये सीट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझे खाते में यानी इंडिया गठबंधन के खाते में आएगी और यहाँ पर भी विजयी परचम लहराएगा। बीते दिन अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत मिली है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हो? तब पार्टी को यानी कि क्या माहौल रहेगा उनके आने से? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं में तो खुशी का माहौल है, उत्साह का माहौल है। बाकी जो आप पूछना चाहते हो कि क्या कहना चाहते हैं अंतरिम जमाने का, इसका आपको अच्छे से जवाब बीजेपी वाले जरूर दे देंगे क्योंकि नींदें उनकी उड़ी हुई हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और अगर कह दे, वैसे तो पूरा चलो क्षेत्र में ही आप काम कर रहे हो, लोकसभा क्षेत्र में, अगर आपके गृह क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ से बढ़त दिलाने का कैसा काम रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, चिंता मत कीजिए, हमारी पुरजोर कोशिश है, पूरे जाखल ब्लॉक से बहन जी को बढ़त दिलाकर भेजेंगे और भारी मतों से विजयी बनाएंगे। अंत में आप जो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस बार मतदान में हिस्सेदार जरूर बने। आपके एक वोट से बहुत फ़र्क पड़ता है, आपका वोट बहुत कीमती है। अगर आप अपने एरिया को आगे लेकर जाना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को बनाना चाहते हैं, तो अपने इस वोट की पावर का जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दी है और हमारे संविधान ने हमें दी है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें और 25 मई को जाकर एक एक व्यक्ति अपना बेशकीमती वोट डालें और अपने चुने हुए प्रत्याशी को जिताने में हर संभव प्रयास करें। धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के युवा और वरिष्ठ नेता आदित्य बंसल जी, जिन्होंने शहर के अपने बढ़त बहन कुमारी शैलजा जी की बढ़त को लेकर ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इनका दावा है कि सभी सीटों पर जो है कांग्रेस और अपना आम आदमी पार्टी पूरी अपनी तरह से जीत हासिल करेगी।